बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 फुल कवर करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन्वर्जन मेथड क्या होता है, सेकंड ऑफ ऑल कि क्रैमर्स रूल क्या होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स इन दो चीज़ों में क्लियर हो जाते हैं तो आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको इसको कैसे एक्सप्लेन करके देती हूँ। स्टूडेंट्स, ये सामने जो आपके पेज है इसमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट करें, आपके पास दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, सबसे पहले आप बनाएंगे मैट्रिसेस। इसके साथ जो कोफिशिएंट्स हैं 1 x के साथ है, 1 y के साथ है, वो इधर लिख लें। और यहाँ पर देखें, इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, वो यहाँ लिख लें। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स लिखें, x y हैं तो x y लिखें, अगर z भी है तो z भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो नंबर्स होंगे इनको कांस्टेंट कहते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट की मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसे आप A से डिनोट करेंगे, सेकंड जिसमें x y z होते हैं या सिर्फ x y है उसे x से डिनोट करें, और थर्ड मैट्रिक्स को B से। पॉइंट ये बनता है कि हम ये मेथड कर क्यों रहे हैं वो मत भूलिएगा। हम ये मेथड इसलिए कर रहे हैं कि हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्टेप के बाद आप क्या करेंगे कि आप A इनवर्स दोनों साइड पे अप्लाई कर लेंगे। वजह क्या है इसकी, क्योंकि हम x को सेपरेट करना चाहते हैं, हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा A इनवर्स A x इक्वल्स टू हो जाएगा A इनवर्स B। तो A इनवर्स क्योंकि A के साथ आ गया है तो ये इसको ख़त्म कर देगा, 1 बन जाएगा ये। यहाँ पर सिर्फ x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा A इनवर्स B। ठीक है, अब इसमें और हमने क्या करना होगा, हमने ये करना होगा कि हमने A इनवर्स के ऊपर फॉर्मूला लगाना है। ज़्यादा बेटर ये वाला है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस चेक करें, प्लेलिस्ट पे जाएं, 1.5 1.4 की वीडियोस चेक करें, वो बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एडजॉइंट क्या होता है और डिटर्मिनेंट क्या होता है। जी, तो वापस आते हैं अपने टास्क पर। A इनवर्स फाइंड आउट कीजिएगा इस तरीके से। फिर करना यह है कि डिटर्मिनेंट को ऐसे ही रहने देना है। अगर यहाँ पे 2 3 जो भी आए उसे ऐसे ही रहने दीजिएगा। जो एडजॉइंट आएगा वो एक मैट्रिक्स होगी, उस मैट्रिक्स को आपने बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आ जाएगा आंसर फॉर एक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं क्रैमर्स रूल की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्रैमर्स रूल क्या है। क्रैमर्स रूल में भी आपके पास होंगी दो इक्वेशंस, आप उसे सॉर्ट आउट करेंगे इस तरह से जिस तरह मैंने पहले भी समझाया, और ax इक्वल्स b लिख लेंगे। यहाँ से मेथड चेंज हो जाता है। सबसे पहले आप a का डिटर्मिनेंट लेंगे, जो मैट्रिक्स a आपने बनाई थी। ठीक है, उसका आप लेंगे डिटर्मिनेंट, वो इस तरह से होगा। फिर आपने आगे फर्दर डिटर्मिनेंट भी लेना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लिखना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या डिटर्मिनेंट आता है 1। अच्छा, इसको आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कह सकते हैं लेकिन डी भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप मैट्रिक्स ए नीचे बेस में क्या आ जाएगा x, ये मैट्रिक्स बनाएंगे ax। वो कैसे बनेगी, जो आपके पास A मैट्रिक्स है उसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो एलिमिनेट कर दें और फर्स्ट कॉलम की जगह पर आ जाएगा 1 3, ये वाला कांस्टेंट का जो कॉलम है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बन जाएगी मैट्रिक्स ax। फिर आप इसका डिटर्मिनेंट लीजिएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है ay में आपने सेम मैट्रिक्स को यूज करना है, इस वाली मैट्रिक्स को आपने यूज करना है और इसमें ये वाली जो कॉलम है इसे एलिमिनेट कर देना है और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 3 1 1 1 3। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी मैट्रिक्स 1 1 1 3 ay का जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे उसको d2 से डिनोट किया जा सकता है। जी, तो यहाँ पे सीखने का पॉइंट यह है कि d2 को आप डिटर्मिनेंट के इक्वल सपोज कर सकते हैं। ay को आप d2 नहीं सपोज करेंगे बल्कि डिटर्मिनेंट ऑफ ay को आप d2 सपोज करेंगे।
अच्छा जी, अब पॉइंट ये है कि x और y कैसे फाइंड करें, यहाँ तक तो हमने कर लिया है जी। x को फाइंड करने के लिए क्रैमर्स रूल में फॉर्मूला है d1 डिवाइडेड बाय d। यहाँ से जो d1 निकलेगा मतलब ax का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो लिखेंगे आप ऊपर, और नीचे जो a का डिटर्मिनेंट निकलेगा वो आप लिखेंगे, तो आपके पास x आ जाएगा। y को फाइंड करने के लिए d2 यानी ay का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो, और डिवाइडेड बाय d का जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो लिख लीजिएगा। तो इस तरह से आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन सॉर्ट आउट। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो हो गई है मेजर एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 2x + 3y = -1 एंड x - y = 2। तो चलिए चलकर देखते हैं कि इसको कैसे किया जाए। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसको एक नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि 2x + 3y = -1 और x - y = 2। इस तरह से लिखने में बहुत फ़ायदा होता है, आपको मैट्रिसेस बनाने में आसानी हो जाती है। अब हम बनाते हैं मैट्रिसेस। यहाँ देखें 2 और 3 है, तो यहाँ लिख लें 2 3, और नीचे देखें 1 और -1, तो यहाँ लिखें 1 और -1। सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी XY, इक्वल्स का साइन डालें, और थर्ड हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी जो कि कांस्टेंट मैट्रिक्स होती है, इसमें हमेशा कांस्टेंट्स ही आते हैं, -1 और 2 आ जाएगा। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको सपोज करना है a के इक्वल, इसको x के इक्वल और इसको b के इक्वल सपोज कर देना है। यहाँ से जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम a इनवर्स b लिखेंगे, और मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि कैसे a इनवर्स b लिखेंगे। अब हम यहाँ से फाइंड करते हैं a इनवर्स, जिसके लिए सबसे पहले हमारे पास ज़रूरी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a का पता लगाना, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता, अगर नॉन 0 आ जाए तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a मतलब 2 1 3 -1, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2 आएगा। कैसे, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 1 जार 2 होता है, -3 1 जार 3। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों साइंस एक जैसे हैं तो हम क्या करेंगे, एडिशन, 3 + 2 5 हो जाता है, और साइन माइनस लगेगा। क्यों माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट। स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, आपने करना होता है इन दोनों की स्पेसेस को चेंज, -1 2, और इन दोनों के साइंस चेंज, -3 -1। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। अब हम इसमें बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कर रही हूँ बैक सब्स्टिट्यूट a इनवर्स b, x = a इनवर्स b में a इनवर्स की जगह पर मैं लिखूंगी 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a जो कि -5 है, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a जो कि है -1 -3 -1 एंड 2। मैट्रिक्स B लिख देते हैं जो कि हमारे पास क्या है, -1 और 2। अब हम क्या करते हैं, अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, वरना क्वेश्चन आपका और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1, देखिए -1 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो आपके पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जार 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर प्लस माइनस प्लस, -3 2 जार 6। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जार 1, प्लस प्लस प्लस, 2 2 जार 4। स्टूडेंट्स, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 6 में से बन गए 5 आ गया। साइन कौन सा लगेगा, बड़े नंबर का साइन लगेगा। 4 + 1 क्या होता है, 5। अब हमारे पास ये स्टेप आ गया कि हमने -5 इन दोनों के साथ डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से 5 भी कट जाएगा, ये वाला माइनस नहीं कट सकता क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है। हमारे पास ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा -1। ये हमारे पास x था, और x की मैट्रिक्स किसके बराबर थी, x y। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, आप ये वाला एक्सप्रेशन मत यूज कीजिएगा क्योंकि ये फॉर्मल नहीं है, ये कैजुअल है। सो इस तरह से हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 1। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 2 में कुछ 2 इक्वेशंस गिवन है, जैसे कि प्रीवियस पार्ट में भी गिवन थी, बट वैल्यूज चेंज हैं। तो चलिए मैट्रिक्सेस बनाते हैं। 1 इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है, 1, और इसके साथ 2, तो लिखें 1 2।
इसके साथ 3 है, इसके साथ 6, तो लिख लें 3 6। ठीक है, यहाँ पे लिख लें x और यहाँ पे लिख लें y, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स x और y हैं। इक्वल्स का साइन लगाएं और यहाँ पर आप कॉन्स्टेंट्स लिख लें। फर्स्ट कॉन्स्टेंट -13 है और सेकंड क्या है 11। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको a सपोज कर ले, इसको x और इसको b। इसके बाद आपने a को इस साइड पे ले आना है जो कि होगा a इनवर्स b। ठीक है, डायरेक्ट आप a को इस साइड नहीं लेकर आ सकते, दोनों साइड को आप मल्टीप्लाई करेंगे। a इनवर्स यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे इनवर्स रह जाएगा। अब आपने निकालना है a इनवर्स जो कि होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। तो स्टूडेंट सबसे पहले निकालें डिटर्मिनेंट ऑफ a, 1 2 3 6। इसका निकालेंगे हम डिटर्मिनेंट। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, माइनस का साइन पुट करें, 3 2 6, 6 माइनस 6 आ गया 0। तो स्टूडेंट्स जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उस केस में आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन को। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो वी can't find x and y। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या हो गया है 0। चलें जी, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 में अगेन 2 इक्वेशंस हैं और ये इसमें फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व हो गई है। 1 2 लिखें ऊपर और नीचे 2 3। आगे आपके पास एक्स वाई की मैट्रिक्स आ जाएगी, इक्वल्स का साइन पुट करें और देन कॉन्स्टेंट्स की मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब आपने इसको इक्वल टू a, इसको x और इसको इक्वल टू b सपोज करना है। क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए a जो है वो वहां से हम एलिमिनेट कर देंगे, जैसे कि मैंने पीछे आपको समझाया। और यहाँ पर हम अब a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास क्या हो, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a। पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 1 2 2 3, 1 2 2 3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4। प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 चले गए तो 1 रह गया। बड़े नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ -1 आएगा। अब हम फाइंड करते हैं a इनवर्स। a इनवर्स हमें क्या देता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, मतलब -1। माइनस लिख लेते हैं, -1 लिख लें, मर्जी है आपकी। अगर आप -1 नीचे लिखें या ऊपर लिखें वो एक ही हिसाब है जी। एडजॉइंट ऑफ a लिखते हैं, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास a मैट्रिक्स थी। अब हम इसका एडजॉइंट लेते हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर लें और इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन आएगा। अब हम इसके साथ -1 भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन केस हमारे पास डिटर्मिनेंट कुछ और होता तो हम वो मल्टीप्लाई नहीं करते, वो फिर हम आखिर में मल्टीप्लाई करते क्योंकि फिर क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस है तो इसको हम कर लेते हैं। ये -3 हो जाएगा, ये -1 और बाकी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव। ये हमारे पास a इनवर्स की मैट्रिक्स है और ये हमारे पास b की मैट्रिक्स है ये। तो अब हम इस इक्वेशन के मुताबिक इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। a इनवर्स हमारे पास है -3 2 2 -1 और मैट्रिक्स b हमारे पास है 1 5/2। मल्टीप्लाई करते हैं, -3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 ही आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 3 1 ज़ार 3, प्लस प्लस इज प्लस। 2 को मल्टीप्लाई करके देखें 5/2 के साथ। देखिए जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो ऊपर नीचे टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं, ये कट जाएगा तो सिर्फ 5 आ जाएगा। अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 5/2 आएगा। अब आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए माइनस प्लस है तो मतलब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। 5 में से 3 चले गए तो 2 आ गया। साइन बड़े नंबर का लगता है जो कि प्लस है और प्लस लगाना इतना ज़रूरी नहीं है। नीचे क्या करेंगे, नीचे देखें 2 - 5/2 है, आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। हमेशा जिस नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता आप 1 पुट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब तो ये सेम नहीं है तो 2 को तो 1 नहीं कर सकते, 1 को 2 करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 डिवाइडेड बाई 1 2 ज़ार 2,
-5/2। तो ये दोनों सेम हो गए, तो अब आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 4 - 5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, क्योंकि ऑपोजिट साइन है। तो 5 में से 4 चले गए तो 1 आ गया, और साइन कौन से नंबर का लगेगा? बड़े नंबर का। तो -1/2 यहाँ पर आपके पास आएगा। यहाँ से देखिए हमारे पास x आ रहा था, ठीक है। तो x जो आ रहा था उसको मैं xy लिख लेती हूँ, क्योंकि उसकी जो मैट्रिक्स थी वो xy थी ना, 2 - 1/2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1/2। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 4 में भी 2 इक्वेशंस हैं, और पहले हम इन इक्वेशंस को सेट करेंगे, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम इनको पुट नहीं करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, x - 2y, और ये जो कांस्टेंट है ये इस साइड पे चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। सेकंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 2x + y, और ये जो +3 है ये साइड पे चला जाएगा तो -3 आ जाएगा। अब हम बनाते हैं मैट्रिसेस। 1 - 2 हो जाएगा, नीचे 2 और 1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा xy, इधर आ जाएगा 1 - 3। ठीक हो गया। अब हम इसको a, इसको x और इसको b सपोज कर लेते हैं, और हमें बताया कि ये a इनवर्स b बन जाएगा। अब हमने a इनवर्स फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट फाइंड करना सबसे पहले मस्ट इसलिए होता है क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास 0 आ जाए तो हम आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते, लिहाजा हमें पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 - 2 2 1। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, माइनस का साइन आएगा बीच में, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 4 क्या होगा, 5। तो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 5। अच्छा जी, अब हम निकालते हैं एडजॉइंट। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें इन दोनों की जगह चेंज करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही होगा। इसके साथ प्लस आ जाएगा और इसके साथ माइनस, ठीक है। तो एडजॉइंट भी निकल आया। अब हम इन्वर्स के फॉर्मूला में पुट करते हैं, 1/5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 - 2 2 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, अब हमने a इन्वर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करना है। a इन्वर्स की मैट्रिक्स तो यही है, ये वैल्यू है ना स्टूडेंट्स। 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, वरना क्वेश्चन आपका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। b देखें 1 और -3 है, आखिर में मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 को। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस माइनस माइनस 2 3s are 6, माइनस प्लस माइनस 2 1s are 2, प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अब देखिए प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, तो मतलब 6 में से 1 गया 5, साइन बड़े नंबर का लगेगा तो माइनस। देखिए इधर माइनस है, इधर भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन। 3 + 2 क्या हो गया, 5, और साइन कौन से नंबर का लगेगा, इस नंबर का, बड़े नंबर का। जी ये तो ऑलमोस्ट फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। देखिए -5 के नीचे भी हम 5 को डिवाइड कर लेंगे, और इस -5 के नीचे भी 5 को डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5 5 5 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ऊपर भी -1 आ जाएगा और नीचे भी -1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स x थी जो कि नीचे आएगी, और हमारे पास क्या हो जाएगा, xy। सो हम लिखेंगे x इक्वल्स -1 एंड y इक्वल्स -1। स्टूडेंट्स अगर आपके पास टाइम हो एग्जाम्स में और आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर ठीक है या गलत, तो देखिए मैं आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ। आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी उनको आपने कैलकुलेटर पे प्लॉट करना है, और वो कैसे, जो आपके पास इनिशियल इक्वेशन थी x - 2y = 1, या तो ये या ये, इन दोनों में से एक इक्वेशन ले लें। मैं फर्स्ट वाली ले रही हूँ। x की जगह मैं पुट करूँगी -1, ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर कर लीजिएगा। फिर देखिए मेरे पास क्या है, माइनस पुट करें, 2 लिखें, दोबारा से -1 लिखें क्योंकि y की वैल्यू भी -1 आई है, इक्वल्स लिखें, आपके पास क्या है, इक्वल्स टू 1,
तो यहाँ पे b इक्वल्स टू 1 है ना, तो इसका मतलब कि आपके जो आंसर्स आए हैं वो राइट हैं। और अगर यहाँ पे इक्वल्स टू वो वाला नंबर ना है जो यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वल्स टू 3 है और यहाँ पे 3 ना आया होता, तो मतलब कि आपका आंसर जो है वो रॉन्ग है। तो ये तो मैंने आपको एक टिप बता दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, फिर एक्स वाई लिख लेते हैं और फिर 5 6। तेजी से क्वेश्चन करने की कोशिश मत किया करें, वरना आपकी प्लस माइनस मिस्टेक हो जाती है और वो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब हम निकालेंगे ए इनवर्स, जो होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, को इससे मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा, फिर माइनस पुट करें जो कि फॉर्मूले में होता है, फिर माइनस लिखें, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो +4 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों के साइन ऑपोजिट है, तो इनमें क्या होगी, सब्ट्रैक्शन। 4 माइनस 1 क्या होगी, 3, और साइन पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड करें, नहीं, एडजॉइंट नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के बल्कि सॉरी, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, ये एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एक्स्ट्रा। जी, आप डायरेक्टली ये करते हैं और इसके बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ए का। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है ए एक्स और ए वाई। देखते हैं हमारे पास ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स निकलती कैसे है। स्टूडेंट्स, हमारे पास मैट्रिक्स ए एक्स किसके बराबर होती है, ये जो 1 2 होता है इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं 5 6 के साथ। यहाँ पे -2 -1 लिख लें और इसका हम ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास क्या आएगा डिटर्मिनेंट इसका, ए एक्स का माइनस प्लस माइनस, 5 1s are 5, माइनस जो फॉर्मूले में होता है वो, फिर 6 2s are 12 और इसके साथ भी माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 12। ठीक है, अब ये दोनों साइंस जो है वो ऑपोजिट है ना, एक दूसरे से अलग है, तो हम क्या करेंगे 12 में से 5 माइनस कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 7, और ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव है। अब हम फाइंड करेंगे ए वाई। ठीक है, ए वाई में क्या होता है, ये दोनों तो आप लिखेंगे और इन दोनों की जगह 5 6 लगा लें। ठीक हो गया, अब क्या करेंगे, अब हम इसका ले लेंगे डिटर्मिनेंट। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, -5 2s are 10। अब देखिए इन दोनों के साइन भी ऑपोजिट है ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो आप क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे, 10 में 6 चले गए, 4 आ गया और माइनस का साइन भी आएगा साथ। अच्छा जी, अब एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, इसको आप डी से डिनोट कर सकते हैं, किसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को। इसको आप D1 से डिनोट कर सकते हैं और इसको ए वाई को आप D2 से। ए एक्स को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स को D1 से डिनोट करें और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई को D2 से डिनोट करें। अब हम x और y कैसे निकालेंगे, x इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाई D। ठीक है, और आपने गलत नहीं कर देना, d डिवाइडेड बाई D1 नहीं करना, D1 डिवाइडेड बाई D, और y इक्वल्स टू D2 डिवाइडेड बाई D। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे कि D1 डिवाइडेड बाई D, पहले वो आएगा जो बाद में आपने फाइंड किया है। ठीक है, मतलब पहले तो आपने ये फाइंड किया था, बाद में कौन सा फाइंड किया था, ये, तो बाद में जो फाइंड किया था वो ऊपर आएगा, जो पहले फाइंड किया था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलें जी, अब यहाँ पर D1 आपके पास क्या है, 7, और D आपके पास क्या है, 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/3। ठीक हो गया। इसी तरह y, D2 क्या है, -4, और D क्या है, 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स, आपके पास पार्ट नंबर 2 में अगेन 2 इक्वेशंस हैं, इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहली जो मैट्रिक्स होगी उसमें आपने कोफिशिएंट्स लिखना है, जैसे कि 4 3 1 और -2। ठीक है, फिर आप एक्स वाई लिख लें, और जो नेक्स्ट होगी वो कॉन्स्टेंट्स की मैट्रिक्स होती है। ठीक है, ये वेरिएबल्स की मैट्रिक्स, ये कॉन्स्टेंट्स की और ये कोफिशिएंट्स की। अच्छा, अब ये इसको a से, इसको x से और इसको b से डिनोट कर लें।
x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं होती वैसे क्रैमर्स रूल में। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि होता है 4 3 1 -2, ये वाला साइन पुट कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस होगा, 4 2 ज़ार 8 माइनस जो फॉर्मूले में होता है वो, और 3 1 ज़ार 3। अब ये दोनों साइन एक जैसे है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 8 + 3 करें तो क्या आता है 8 9 10 11 -11, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो -11। ये हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। ए एक्स कैसे फाइंड करेंगे, पहले ए एक्स फाइंड करते हैं, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेंगे। ये जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है उसे रिप्लेस कर लें -2 और 5 के साथ, और जो सेकंड है 3 -2 से एज इट इज रहने दें। ठीक है, अब आप इसका ले लें डिटर्मिनेंट। यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 -5 3 ज़ार 15। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस तो हमेशा माइनस होता है, तो 15 में से 4 गए तो 11 आ गया। साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट लेते हैं, पहले हम ए वाई फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ए वाई मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी जी आपने 4 1 को लिखना है। ठीक है, और ये जो 3 -2 है इसकी जगह आप -2 5 लिख लें। ठीक है, तो अब आप इसका ले लें डिटर्मिनेंट, 4 5 ज़ार 20 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ार 2, ब्रैकेट्स का यूज़ ज़रूर किया करें। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 20 + 4 क्या हो जाएगा 24, तो यहाँ पे 24 आ गया। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा था, इसे आप डी से डिनोट कर सकते हैं, इसे D1 से डिनोट कर सकते हैं, और इसे D2 से। अब जब हम एक्स वाई फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाई D और y इक्वल्स टू D2 डिवाइडेड बाई D। D1 हमारे पास क्या है -11 और D क्या है वो भी -11, तो ये दोनों कट जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, और D2 क्या है 24 और D हमारे पास क्या है -11, तो ये दोनों तो नहीं कट सकते, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या लिखेंगे -24 डिवाइडेड बाई 11। ठीक हो गया। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं, स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई x और y की वैल्यूज। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 3 में अगेन दो इक्वेशंस हैं, इनको हम करते हैं 5 और 7 पहले लिख लें, 3 और 1 लिख लें, इधर x और y लिख लें, इक्वल्स का साइन, और यहाँ पे 3 और 5। ठीक है, अब इसको a, इसको x और इसको b, इसको a, इसको x और इसको b सपोज कर लें। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है, सॉरी ये गलत कर लिया, a का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5, माइनस का साइन पुट करें, और 7 3 ज़ार आपके पास क्या आएगा जी 21। अब स्टूडेंट्स आपके पास देखें, माइनस और प्लस हमेशा माइनस होता है, तो 21 में से 5 चले गए तो आपके पास कितना आ गया जी 16, और साइन बड़े नंबर का लगेगा तो माइनस आ गया। अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने फाइंड आउट करना है ए एक्स और ए वाई। ठीक है जी, ए एक्स हम कैसे फाइंड करते हैं जी, ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स होती है इसमें फर्स्ट कॉलम को हटा के ये वाला कॉलम लिख लेते हैं, और 7 और 1 साथ में, और ए वाई जी हमारे पास ये दोनों तो लिखेंगे हम 5 और 3, 7 और 1 की जगह पे हम 3 और 5 लिख लेंगे। ठीक है, ए एक्स और ए वाई आगे। अब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं ए एक्स का, 3 1 ज़ार क्या होता है 3 माइनस 7 5 ज़ार 35 जी। तो अब हम इसमें से 35 में से 3 माइनस करते हैं, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइन है, तो 35 में से 3 माइनस किया तो आपके पास 32 आ गया, और बड़े नंबर का साइन लग गया। ठीक है, और ए वाई को का ले लेते हैं डिटर्मिनेंट, यूँ भी लिख सकते हैं आप, एक स्टेप और कर लें, ऐसे कर लिया करें, 5 5 ज़ार 25 माइनस 3 3 ज़ार 9, 25 माइनस 9 आपके पास 16 आ गया, और साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है। अच्छा, इसको हम D2 के साथ डिनोट कर सकते हैं, और इसको हम D1 के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास x और y कैसे आएंगे, x होता है D1 डिवाइडेड बाई D, और y क्या होता है D2 डिवाइडेड बाई D।
ठीक, अब हमारे पास D1 क्या है -32 और D हमारे पास क्या है -16। ये कट जाएगा, 16 1 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। यहाँ से देखें D2 हमारे पास क्या है 16 और D हमारे पास क्या है -16, तो 16 और 16 तो कैंसिल, ये माइनस तो रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1, y इक्वल्स टू -1। तो ये हमारे पास हो गया थर्ड पार्ट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जैसे कि आपको पता है कि आपने जो है वो दो नंबर्स ऐसे लेना है जिसको जब आप ऐड करें तो 12 आए और जब माइनस करें तो 4 आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम x और y वो नंबर्स ले लें जो कि जिसके बारे में बात हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे x प्लस वाई कैसे होगा, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा 12 और वो कह रहे हैं कि डिफरेंस 4 हो, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा 4। ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं इन्वर्जन मेथड। हमारे पास हो जाएगा 1 और 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1। यहाँ लिख लें एक्स वाई इक्वल्स का साइन डाल लें और यहाँ पे लिख लें 12 और 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, इसको लिख लें ए एक्स इक्वल्स बी, एक्स क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी हो जाएगा। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लिया, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए में हम लोगों ने क्या किया कि इसका हमने डिटर्मिनेंट किया साइन के अंदर इसको पुट कर दिया, फिर प्लस माइनस माइनस होता है 1 1 ज़ार 1, फिर माइनस का साइन पुट करें और 1 1 ज़ार 1 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा -2 के, क्योंकि यहाँ पर एडिशन होगी क्योंकि साइन जो है वो एक जैसे हैं। अब हमने ए इनवर्स फॉर्मूले में इसको पुट कर देना है क्योंकि यहाँ पे होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आ गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज होती है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ भी -1 हो जाएगा, यहाँ भी -1। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमारा क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ इस इक्वेशन के मुताबिक, क्योंकि हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या है, ये पूरा हम लिखेंगे क्योंकि ये पूरा हमारे पास ए इनवर्स है, और बी भी लिख लेते हैं। बी हमारे पास क्या है 12 और 4, ये माइनस ऊपर ले जाएं या नीचे लिखें एक ही बात है, माइनस प्लस -12 1 ज़ार 12, माइनस प्लस अगेन -4 1 ज़ार 4, माइनस प्लस -12 1 ज़ार 12 प्लस 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 4 1 ज़ार 4। अब 12 और 4 क्या होता है 16, ठीक है, क्योंकि दोनों के साइन सेम है ना, तो 16 लिख लें और माइनस भी साथ लगा दें। 12 में से 4 चला गया तो क्या हो जाएगा 8 और साइन माइनस का आएगा जो बड़े नंबर का होता है वो। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, ये जो -1/2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे 4। एक्स की मैट्रिक्स पुट कर लेते हैं एक्स वाई, एक्स हमारे पास 8 है और वाई इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 4, ये लिख लेते हैं। ठीक है, 8 और 4 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 आता है और जब हम 8 करते हैं तो हमारे पास ऐड करते हैं तो हमारे पास 12 आता है, ये देखें। फिर तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना प्रॉब्लम लिखें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लिखेंगे अपने तासुरात बयान करेंगे, कमेंट्स में अपना बताएंगे कि क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या आपको चीज़ समझ आ रही है, क्या नहीं आ रही, तो तभी तो हम जो है वो मोटिवेट होकर आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन सामने लेकर आएंगे। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास प्लेग्राउंड कैसा है। उसने कहा कि वो एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, ठीक है, तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ होती है ये, ठीक है, और विड्थ होती है ये चौड़ाई। ठीक है, तो वो आपको कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है दैट इज ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब जो इसकी लेंथ है वो इसकी विड्थ से डबल ज़्यादा है। अगर विड्थ 2 होगी तो लेंथ 4 होगी, अगर विड्थ 6 होगी तो लेंथ 12 होगी। तो ये तो हमारी सपोजिशन है कि असल में विड्थ क्या है ये हमें नहीं पता। द पैरामीटर इज
30। इसका जो पैरामीटर है वो 30 है। अब जानने की बात यह है कि जो एरिया होता है किसी भी शेप का वो इसके इंटरनल सारी सरफेस को कवर करता है। यहाँ से ये जो सारा एरिया है, ये जो सारी जगह है, इसका जब हम फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो एरिया होता है। लेकिन पैरामीटर जो होता है वो इसकी बाउंड्री, कोई भी शेप जो होती है उसकी जो बाउंड्री होती है उसको ऐड करके, सारी बाउंड्री को ऐड करके जो आंसर आता है वो पैरामीटर होता है। तो हर शेप के लिए पैरामीटर डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं w इक्वल्स टू इसको x कर देती हूँ और लेंथ इक्वल्स टू y कर देती हूँ, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या कंडीशंस आएंगी? सबसे पहली जो हमारे पास कंडीशन आएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। क्या होगी फर्स्ट कंडीशन? y इक्वल्स टू 2x। यहाँ पे मैं ये भी लिख लेती हूँ, लेट लेंथ इक्वल्स टू x एंड विड्थ इक्वल्स टू y। जो हमारे पास ये है लेंथ जो है वो कैसे बनेगी? जब हम विड्थ निकाल लेंगे और विड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी लेंथ। ट्वाइस का मतलब है कि आपने उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देना है। किसके साथ? विड्थ के साथ। आगे क्या क्वेश्चन है, कह रहा है पैरामीटर इज 30, ये सेकंड कंडीशन है, तो p से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास क्या है? 30, ठीक है। फाइंड इट्स डायमेंशंस। डायमेंशंस कहते हैं लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ, हाइट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे पास डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 डायमेंशनल है, इसमें लेंथ और विड्थ फाइंड करते हैं हम, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ को हम x और y से डिनोट करते हैं, मतलब हमने इस क्वेश्चन में x और y फाइंड आउट करने हैं। अच्छा जी, तो अब हम इस फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को ज़रा अपने वे में आसान लिखते हैं ताकि उसको हम मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर सकें और फिर हम उसे आसानी से सॉर्ट आउट कर सकें। यहाँ ये जो y इक्वल्स टू 2x है, मैं 2x को यहाँ पे लेकर आ सकती हूँ, वो -2x बन जाएगा, मगर मेरे लिए ज़्यादा आसान और ज़्यादा एप्लीकेबल ये है कि मैं y को इधर ले जाऊँ और वो फिर अप्लाई करने में मैट्रिसेस में ईजी हो जाएगा। 2x - 5 इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन, पैरामीटर। पैरामीटर मैंने आपको बताया हर शेप के लिए डिफरेंट होता है, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है? 2x + y, ठीक है। मतलब आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है लेंथ और विड्थ को और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब रीज़न क्या है 2 से हम क्यों मल्टीप्लाई करें? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 साइड्स हैं, 2 विड्थ्स हैं और 2 लेंथ्स हैं, ठीक है। तो इन सबको या तो आप डायरेक्टली इन चारों को ऐड कर लें या फिर आप एक एक दफ़ा इसको प्लस करें और 2 के साथ ऐड मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 30 डिवाइड बाई 2 मैं साइड पे कर लेती हूँ। हमारे पास क्या होता है 15, 2 1s are 2, 2 15s are 30। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। ये तो मेरे पास आ गई दोनों इक्वेशंस। अब मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स, अब मैं ये करूँगी कि अब मैं इनके मैट्रिसेस बनाऊँगी, जैसे कि हम इन्वर्जन मेथड में और क्रैमर्स रूल में इससे पहले कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता कि इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल कैसे करते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो का स्टार्ट देखें। जो स्टार्टिंग 5 to 6 मिनट्स हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्रैमर्स और इन्वर्जन मेथड दोनों एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। चलें जी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। क्या है 2 और -1। अब हम इसके कोफिशिएंट लिखते हैं जो कि है 1 और 1। फिर हम x y लिख लेते हैं वेरिएबल्स, और यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 15, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो मैंने कर लिया। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो कि आपको पता है कि मैंने इसको सपोज करना है ax इक्वल्स टू b, ax इक्वल्स टू b। अब मेरा इरादा है कि मैं इसको करूँ क्रैमर्स रूल से। अगर आप इसे इन्वर्जन मेथड से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं करके दूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको फिर कर दूँगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेंगे इसका a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। a के डिटर्मिनेंट को d भी कहा जाता है, इसलिए मैं यहाँ d भी लिख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 2 1s are क्या होता है 2 माइनस 1 1s are 1 और साथ में माइनस भी आ जाएगा, ठीक है। ये वाला माइनस फॉर्मूला का है, 2 माइनस माइनस प्लस 1, 2 + 1 क्या हो गया 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 3। अब हम इसमें ax मैट्रिक्स और ay मैट्रिक्स लिखेंगे।
ए एक्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? ये जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है जिसमें ए मैट्रिक्स जो होती है उसमें फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके ये लगा लें 0 15 -1 1। ठीक है, अब ए वाई मैट्रिक्स में क्या करेंगे 2 1 लिखेंगे और जो सेकंड कॉलम है इसको हटा दें और 0 15 लिख लें। ठीक हो गया। अब ये जो ए एक्स है इसका हम ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट के लिए आप ये कर लें 0 15 -1 1। ठीक है, या ना भी करें ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देखें 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, माइनस लगाएं। 15 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब ये माइनस माइनस प्लस करें तो 15 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स को मैं D1 भी कह सकती हूँ। यहाँ पे हम लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। ठीक है, 2 0 1 15। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा, माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 इज एन आंसर। यहाँ पे ये D2 जिससे ए वाई के डिटर्मिनेंट को डिनोट करें। ए वाई की मैट्रिक्स तो ये है, लेकिन ये ए वाई का डिटर्मिनेंट है जिसे मैंने D2 से डिनोट कर दिया। अब मैंने फाइंड करना है एक्स और वाई। फॉर एक्स में क्या करूँगी D1 डिवाइडेड बाई D। फॉर वाई में क्या करूँगी D2 डिवाइडेड बाई D। सही हो गया स्टूडेंट्स। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पुट कर दें D1 की वैल्यू 15 और D की वैल्यू 3। तो X क्या आ जाएगा 5। 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15। तो X की वैल्यू क्या है 5। और यहाँ पर देखें Y D2 क्या है 30 और D क्या है 3। तो क्या आ जाएगा 3 1 ज़र 3, 3 10 ज़र 30। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी वैल्यूज करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, ये जो आपके पास इक्वेशंस हैं 1 और 2, उसमें से कोई एक इक्वेशन पिक करें। मैं सेकंड पिक कर रही हूँ, x + y = 15। ठीक है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करें, क्या है x + y। तो x क्या है 5 लिखें, फिर प्लस प्रेस करें, फिर y था तो y की जगह 10 लिखें और देखें कि आपके पास राइट हैंड साइड आती है या नहीं। 15, देखिए 15 आंसर है, इसका मतलब है आपकी दोनों वैल्यूज करेक्ट हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं कि उसमें हमारे पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 257 रुपीज। ये लिख लेते हैं हम कहते हैं कि लेट बैग्स इक्वल्स x एंड पेन्स इक्वल्स y, ये हम सपोज कर लेते हैं। देन तो फिर क्या होगा, हम लिखेंगे 3x क्योंकि 3 बैग्स हैं, प्लस 4y क्योंकि 4 पेन्स हैं, इक्वल्स 257। वेयर एज 4 बैग्स एंड 3 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 324। और दूसरी क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बैग एंड 10 पेन्स। आपने देखना है कि एक बैग कितने का है और 10 पेन कितने के हैं। ठीक है, ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए चलकर देखते हैं। ठीक है, अब इसको a, इसको x और इसको b सपोज कर लें। ये b, ये x, ये a। x इक्वल्स टू a इनवर्स b होता है। a इनवर्स b के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका लेंगे डिटर्मिनेंट। 3 3 ज़ार 9, -4 4 ज़ार 16, 7 और साइन हमने माइनस का लिखा क्योंकि बड़े नंबर का साइन लिखते हैं। अब हम इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। इनवर्स क्या होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। इसका एडजॉइंट लें, इन दोनों की जगह चेंज करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों के साइन चेंज करें। ठीक है, अब आपने -7 इधर डिवाइड नहीं करना है इसके साथ, वो हम आखिर में करेंगे। अब हमने ये देखिए a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है ना x फाइंड करने के लिए, तो हम करते हैं ये जी। a इनवर्स हमारे पास क्या मैट्रिक्स आई है जी 3 -4 -4 और सॉरी ये 3 है यहाँ पर, इट्स नॉट -3 इट्स +3। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं 1/7।
इस माइनस नीचे था तो ऊपर लगा लेती हूँ, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 257 और नीचे क्या आएगा 324। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 257 771 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 324 से तो आ जाएगा 1296। माइनस प्लस होता है माइनस, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 257 से तो हमारे पास आ जाएगा 1028, और प्लस 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 होता है 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 324 से तो क्या आ जाएगा 972। इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन है, इन दोनों को भी माइनस करेंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन है, तो 771 माइनस 1296। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -525 और नीचे चेक करते हैं -1028 प्लस 972, यहाँ पे आ जाएगा -56। अब इन दोनों के साइंस जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस अगेन प्लस होता है। 525 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा और 56 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चेक करते हैं कि 525 डिवाइड बाय 7 हमें क्या देगा। ये वाला बटन मैं प्रेस करती हूँ हमेशा। 75, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 75। अब दूसरे को भी चेक कर लेते हैं 56, नीचे आ जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे x था ना साइड पे, तो x की मैट्रिक्स लिख लेते हैं x y। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्लियरली कि x की वैल्यू 75 है, तो इसका मतलब क्या है कि एक बैग जो है वो कितने का है 75 का। हमें एक बैग की कीमत चाहिए और 10 किस चीज़ की, पेन्स की। तो 10 पेन्स इक्वल्स टू हम 10 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। ठीक है, ये पेन वाला था ना, तो ये 80 हो जाएगा। और एक बैग की कीमत हमें चाहिए जो कि हमारे पास कितनी होगी 75। ठीक है, ये तो एक बैग और एक पेन की कीमत है ना, लेकिन क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि एक बैग की कीमत बताएं और 10 पेन्स की कीमत बताएं। ठीक है, तो इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। क्लियर हो गया? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। चलें जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज द सम इज 70। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि सन की जो एज है वो हमारे पास क्या है x ईयर्स, और फिर हम एज्यूम करते हैं कि फादर्स की जो एज है वो है y ईयर्स। ओके, क्या है फर्स्ट कंडीशन कि ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स, सन की एज जो है वो हो ट्वाइस मतलब 2 को हम उससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इज एडेड टू द फादर्स एज, उसको हम ऐड करें फादर की एज के साथ। ठीक है, द सम इज 70, तो ये किसके इक्वल होगा 70 के। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, बट if twice the father's age is added to the son's age, ठीक है, twice the father's age मतलब 2y is added to the son's age, son age के साथ हम इसको ऐड कर लें तो क्या आएगा सम 95। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे टेक्निकल होती है ये दोनों इक्वेशंस बनाना। अगर आप वंस यू हैव मेड दीज इक्वेशंस तो आगे फिर आपके लिए आसान हो जाता है। अब आपकी मर्जी कि आप क्रैमर्स रूल से करें या इन्वर्जन मेथड से करें। मोस्टली स्टूडेंट्स इन्वर्जन मेथड ही अप्लाई करते हैं, इसलिए फिर वो अप्लाई करते करते क्रैमर्स रूल को बिल्कुल भूल ही जाते हैं बाय द एंड ऑफ द एफएससी। लेकिन यहाँ पर मैं अब क्रैमर्स रूल अप्लाई करूँगी क्योंकि इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने इन्वर्जन मेथड अप्लाई किया था, सो आई वांट टू अप्लाई क्रैमर्स रूल नाउ। ठीक है, ताकि आपको दोनों मेथड्स जो है वो नहीं भूलें। So here we have first and second equation and we are going to make the matrices from it, 2 1 और 1 2। ये मैट्रिक्स हो गई, फिर
एक्स वाई मैट्रिक्स हो गई, यहाँ पे 70 और 95 आ गया। ठीक है, इसको ए एक्स इक्वल्स बी कर लेना है। एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। इसको वैसे ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, ये एक्स्ट्रा। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 2 1 1 2। अच्छा जी, अब हम लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट। 2 2s आर 4 -1 जो कि होता है 3। ठीक है, इसके बाद हम इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डी से भी डिनोट कर सकते हैं। हम लिख लेंगे डी इक्वल्स टू 3 लेते हैं। ए एक्स मैं लूँगी, देखिए 2 1 है ना, तो इसको हाइड कर लें और यहाँ पे 70 95 लिख लें और साथ 1 2 लिख लें। ये ए एक्स मैट्रिक्स होगी। यहाँ पर ये ए वाई मैट्रिक्स भी मैं लिख रही हूँ। 2 1 लिख लें यहाँ पर और 1 2 की जगह पर 70 95 लिख लें। ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स आ गई। अब हमने निकालना है इसके इधर से D1। D1 किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। 70 95 1 2। 70 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 140 आ जाएगा। 95 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 95 आ जाएगा। पास क्या आ जाएगा, 45। यहाँ से D2 निकाल ले। D2 मतलब ए वाई का डिटर्मिनेंट, जो कि आपके पास क्या होगा, 2 1 70 95। अब 2 को 95 से मल्टीप्लाई करें, 190 आ जाएगा। -70 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 70 आ जाएगा। तो 190 - 70 आपके पास क्या हो जाएगा, 120। तो D1 भी निकल आया, D2 भी निकल आया और D भी निकल आया। ठीक है, ये आपके पास D है ना, दिस इज D। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने x और y फाइंड आउट करना है। तो x होता है D1 डिवाइडेड बाई D और जबकि y होता है D2 डिवाइडेड बाई D। तो D1 आपके पास 45 है और D क्या है, 3। इसी तरह D2 आपके पास 120 है डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे आप देख लें 45 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास क्या आएगा जी। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 15 और यहाँ पे हम निकालते हैं y जो कि होगा 3 1 3 3 4 12 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास x और y की वैल्यूज आ गई। तो एंड में आप लिखेंगे सो द सन्स एज इज, सो सन्स एज इज 15 years and father's age is 40 years। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.6 हुई ख़त्म। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 2.1 के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें, शाद आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और जाते हुए ये बात सुन लें कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट में हौसला अफजाई ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ ला सकें। और जाते जाते इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता फ़रमाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।